ओम शांति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके प्रश्न हम तक पहुंचते रहते हैं और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम आदरणीय आशा दीदी के साथ लें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबसे पहले तो जो आज तो रक्षाबंधन का पर्व भी है, आज जो बाबा की जो मुरली थी उसमें बाबा ने कहा कि जो भाग्य है उसको अपनी बुद्धि में नहीं रखना, लेकिन उसका स्मृति स्वरूप बनना है। तो स्मृति स्वरूप बनना, भाग्य का स्मृति स्वरूप बनना, उसको उसकी विधि क्या है? बाबा ने जो कहा, बाबा ने मिसाल दिया, जैसे कोई नशे की बोतल होती है, वो सामने रखी है, पड़ी है, आपको नशा तो नहीं दे रही है ना। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, तो उसका प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा कि सारी जो भाग्य की बातें हैं, अगर हम लिस्ट बनाएं, और भी लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन वो है बुद्धि की बातें। बाबा कहते हैं ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपको उसका भाग्य का अनुभव कब होगा? जब आप उसको यूज करेंगे। मानो आज आप सारी दिनचर्या में हैं और करण करावन हार, वो करावन हार है, मैं करण हार हूं। अगर ये बात मैं बुद्धि में रखती हूँ तो जो डिफिकल्ट काम है वो भी मेरे को सरल लगेगा। उस काम में जो मुझे निमित्तपन का एहसास होना चाहिए वो होगा। जो उसके अंदर से दिव्यता, अलौकिकता झलकनी चाहिए वो भी होगी। जो बाबा कहता है कि तुम कर्म करो और साक्षात्कार हो, वो भी उससे होगा। अगर मैं सोचूंगी कि मैं कर रही हूँ तो उससे थोड़ी होगा। तो बाबा ने कहा कि जो ये भाग्य है इसको उपयोग करो। उपयोग करने में साथी बाबा है, भाग्य विधाता साथ है, उसको बुद्धि में लाओ। और मान लीजिए सोने की बात है, तो मुझे कौन सुला रहा है? भगवान शिव बाबा की गोदी में। कितनी रोमांचकारी बात है, भगवान मुझे सुला रहा है। भक्ति में ठाकुरों को सुलाते और उठाते थे, यहाँ बाबा मुझे सवेरे उठा रहा है, आह्वान कर रहा है, इन्वोकिंग मी, वेटिंग फॉर मी। तो ये बाबा कहता है इसको इमर्ज फॉर्म में लेके आओ, इसको इमर्ज करो, अनुभव करो। सिर्फ वर्णन विधि नहीं है, श्रवण विधि नहीं है, परंतु उसमें रम जाना, इमर्ज करना, वो है विधि। बर्फी मीठी है, होगी मीठी, लेकिन जब आप उसको स्वीकार करेंगे तब आपको उसका रस आएगा ना। ऐसे ही भाग्य बहुत अच्छे हैं, सबके भाग्य बहुत अच्छे। हम जन्मे ही भाग्य वाले दिन है, लेकिन वो तब मेरे को अनुभव होगा जब मैं उसको प्रैक्टिकल में यूज करूं। तो बाबा का भावार्थ ये था। हमारे पास जैसे प्रश्न आया है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज द रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा मेक द सोल प्योर फ्रॉम इम्प्योर? यानी बाबा की याद अपवित्र आत्मा को पवित्र कैसे बनाती है? स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। As you think, so you become. तो अब आप
याद करिए टेररिस्ट को, आपके मन के अंदर कैसे संकल्प आते हैं। आप याद करिए कोई मर्डरर को, कैसे संकल्प आते हैं। याद करिए बिल्ला रंगा को, कैसे संकल्प आते हैं। आप याद करिए मीरा को, आपके अंदर कैसे संकल्प आते हैं। आप याद करिए महाराणा प्रताप को, कैसे संकल्प आते हैं। फर्क है। अब आप याद करिए श्री लक्ष्मी नारायण को, कैसे संकल्प है। अब आप याद करिए शिव बाबा को, जो पतित पावन है, मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। तो जो स्मृति संबंध वाली है बाबा की, उस स्मृति से, सिर्फ नाम जाप से नहीं, कई लोग स्मृति उसको भी समझ लेते हैं, नहीं, बाबा जो है जैसा है उसको हम जब याद करते हैं तो याद का प्रभाव पड़ता है। आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, आपको याद आता है इसने फलाने टाइम पर मेरे साथ ये किया था, आप कैसे तैयार हो जाते हैं उससे बात वाक युद्ध करने के लिए। कैसे स्मृति आई ना, उसने आपके संकल्पों को भी बदल दिया, उसने आपकी मन वाणी कर्म तीनों को बदल दिया। एग्जाम्पल है। अब आप चलिए शिव बाबा पे। शिव बाबा को जब आप याद करेंगे, वो जो है जैसे आप जानते हैं, जितना याद करेंगे तो आपकी मनसा शुद्ध नहीं होगी। वो पवित्रता का सागर है, मैं उसकी संतान, पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता की वरदानी हूँ। उसको जब हम इमर्ज करेंगे तो धीरे 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 धीरे, इसलिए एलिवेटेड थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी गॉडली थिंकिंग होनी चाहिए, बाबा की थिंकिंग होनी चाहिए। जितनी जितनी ये याद होगी, रिमेम्बरेंस होगी, उतना उतना आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। याद के बल से ही होगा, और कोई साधन नहीं है, क्योंकि याद है स्मृति। आपने बहुत सुंदर रीति से बताया कि जो स्मृति हो रही है उसकी जैसी हम जहाँ जो भी सोचते हैं अवेयरनेस में लाते हैं, उसी प्रकार के हमारे फिर संकल्प उठते हैं, यानी थॉट्स उत्पन्न होते हैं। तो शिव बाबा की स्मृति से मन के अंदर शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं, और फिर वाणी भी शुद्ध होगी, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। फिर देखिए संबंध की बात भी है ना, जब आप किसी से संबंधित हैं, अब देखिए अगर किसी कन्या की शादी बहुत रॉयल फैमिली में होती है, ड्यू टू सम रीजन शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी हैज़ बीन, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो गई। अब वो कन्या क्या करती है, सारे तौर तरीके देखती है, समझती है, उस अनुसार चलती। हम बहनें जब सेवा केंद्रों पर आती हैं तो सीखे सिखाए तो नहीं आता कोई भी, अपने अपने घरों से आते हैं, हमारे अपनी संस्कृति होती है, अपने कल्चर होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है, अपने मैनर्स होते हैं, अपने एटिकेट्स होते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमको डिविनिटी का महत्व पता लगता है, हर चीज़ में अलौकिकता है, तो हम अपने आप को बदलते हैं ना। जैसा संबंध है वैसे आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं ना। ऐसे ही जब बाबा के साथ मेरा क्या संबंध है, वो मेरा पिता है, मैं उसकी फैमिली की बेटी हूँ,
तो मेरा कैसा होना चाहिए? जैसा मेरा पिता है वैसा होना चाहिए। एंड आई थिंक हमने कई बार ये डिस्कस तो किया है, ये तो हो गया संकल्प उधर श्रेष्ठ बनाने का, और स्मृति से जब हम हमारे जो पाप भस्म होते हैं, और आपने हमें कैटेगोरिकली ये बताया कि वो भस्म होते हैं, फिनिश होते हैं, जल जाते हैं, और लेकिन वो जो स्मृति है वो बिंदु स्वरूप स्मृति परम धाम में, उसमें ही जलते हैं। साधारण जो हम संबंध में याद करते हैं उसमें जलते नहीं है। नहीं, उसके यूसेज को अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप अपने उन संस्कारों को यूज़ नहीं करेंगे तो वो हल्के तो पड़ेंगे ना। हल्के पड़ते हैं। जैसे लकड़ी होती है जलाने वाली, लकड़ी पहले गीली होती है, आप उसको धूप में सुखाते हैं, गीली लकड़ी जलना मुश्किल है, धूप में सुखाते हैं सुखाते हैं सुखाते हैं, फिर जा कर के वो जलना सरल हो जाता है। ऐसे जिन संस्कारों को हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मन वाणी कर्म, नहीं तो सिर्फ मन ही कह देना, सिर्फ मन ही कहा जा सकता था जी। लेकिन कर्म को क्यों कहा जाता है? उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाना है, प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं करना है। जब आप उसको यूज़ नहीं करेंगे वो कमज़ोर पड़ेंगे, हल्के पड़ेंगे, और हल्के पड़ने से जब आप योग करेंगे, और योग भी ज्वालामुखी प्रकार का योग, पावरफुल योग करेंगे और लक्ष्य सहित करेंगे, तो धीरे धीरे वो खत्म होगा। दीदी आपने बहुत इम्पोर्टेंट दो बातें जो हम बताई, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण भी चाहेंगे। जो आपने बताया कि संस्कार हम जब यूज़ नहीं कर रहे तो भले वो जल नहीं रहे, अंश है, लेकिन यूज़ न करने की वजह से प्रैक्टिकल में जैसे हम क्रोध नहीं कर रहे, अंदर आ रहा है, अगर हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन वो हल्के होते जाएंगे, और इसलिए उसको प्रैक्टिकल में न लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली जलाने के लिए। अगर गीला करते रहेंगे हमेशा यूज़ में तो वो योग में भी भस्म नहीं होंगे। तो इसमें हमारी जो हम कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा की बात आ गई। जितनी धारणा होगी उतना योग भी अच्छा होगा। और दूसरा जो भी आपने बताया कि ज्वालामुखी योग और लक्ष्य सहित तभी जलेंगे, तो ज्वालामुखी लक्ष्य सहित किसको योग किसको कहा जाएगा? देखिए, एक है मैं ऐसे ही योग में बैठी हूँ, मैं आत्मा हूँ, श्री बाबा की बच्ची हूँ, ये नहीं। लक्ष्य दीजिए अपने आप को। मेरे जो विकर्म है, मेरी जो बातें हैं कमज़ोरी की, वो मुझे पता तो है ना। बाबा, मैं इस लक्ष्य से बैठ रही हूँ, फिर एकाग्र होकर के उसके प्रति ही योग में बैठे। यही विधि क्या है? एकाग्र होकर वो तो बार बार स्मृति में आएगा, नहीं, लेकिन वो विकर्म को मुझे याद नहीं करना। उसको याद करें तो आप विकर्म कॉन्शियस है ना, उसको मुझे याद ही नहीं करना है। जैसे हम योगदान देते हैं तो हम आत्मा को तो याद नहीं करते हैं ना कि मैं इसके लिए योग कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ उससे भिन्न। मैं बाबा की बच्ची हूँ और उसके प्रति योग में बैठी हूँ। ऐसे ही हम लोग जब इसमें बैठते हैं विकर्म नाश के लिए, तो खास में बैठ करके उस विकर्म को इमर्ज करके, मान लीजिए मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बाबा के सामने मेरे को इस गुस्से को जीतना है। पहले तो मैं कर्म में, वाणी में, मनसा में अटेंशन दो, और साथ साथ योग में हलचल वाले संस्कार के लिए। एक बैठक से आपके विकर्म विनाश नहीं होते। तो कितनी बैठकें जरूरी? कोई उसका निश्चित नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे इंटेंस रीति से
और कितनी श्रद्धा से, भावना से अपने उस विकर्म को नाश करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो फोकस्ड होकर के जब बैठते हैं तो बाबा भी मदद करता है। जब बच्चा दिल से किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करता है तो बाबा भी हमारे मददगार बनते हैं, वो भी सकाश देते हैं। जैसे किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता है तो टीचर ध्यान देते हैं ना, बाबा भी ध्यान। यानी जितनी लगन होगी कि ये मुझे विकर्म विनाश करना है और वो उस लक्ष्य से, जैसे हम कहते हैं कि इनके प्रति योग करो, तो उनके प्रति है लेकिन योग हम बाबा से कर रहे हैं। इसी प्रकार भले हम कोई विशेष संस्कार को भस्म करना चाहते हैं, ये लक्ष्य है कि मुझे ये ख़त्म करना है क्रोध, लेकिन वो करने के बाद हम सिर्फ बाबा को याद कर रहे हैं। तो वो लगन देखकर, जैसे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो अच्छे बच्चों की मदद सभी कर देते हैं, तो बाबा फिर हमारी मदद भी करेंगे। तो आपने हमें बहुत सुंदर विधि बताई कि किस प्रकार हम अपने विकर्मों को विनाश करें। तो ऐसा लगता है कि कोई ये सहज नहीं है, इसमें बहुत बहुत अटेंशन भी चाहिए, मनसा वाचा कर्म की भी, और साथ साथ योग में भी लक्ष्य सहित काफ़ी लगन से बैठेंगे तब ये ख़त्म होगा आसानी से। जैसे हम इसको लोगों ने तपस्या शब्द दे दिया। दीदी, एक और प्रश्न है कि रहम दिल बनने के सबसे सहज विधि क्या है और इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? रहम तो आ जाता है, बाबा कहते हैं ना तुमको रहम दिल बनना है। और अगर हम इसको और रिलेट करें कि कई बार जिससे दुख मिल जाता है उसके लिए रहम ख़त्म हो जाता है, किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया तो उस समय रहम का भाव तो फिनिश हो जाता है, तो उसको कैसे इमर्ज करें? देखिए, रहम दिल ये है, मानिए कोई में क्रोध है और वो आपका सामना करता है, एक तरीका है कि आप भी उसको सुना दो, दूसरा तरीका है कि आप सुनाते नहीं हैं, परंतु आप क्या करते हैं, उसको बेचारे को ये समझ के कि ये इस समय पीड़ित है, इसके ऊपर तकलीफ है, इस कारण से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर दें उसकी बात को, ये भी रहमदिली है। एक और प्रश्न है कि प्रकृति एवं उसके तत्वों पर विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं? क्या हठ योग करके या योग से शक्तियाँ एकत्रित करके? अभी तक तो साधनों के आधार पर ही हो रही है। भूख प्यास नींद सर्दी गर्मी पर विजय दीदी किस विधि से हो, कृपया बतलाने की कृपा करें। देखिए, बाबा ने हमको ये नहीं सिखाया है भूख प्यास और इसके ऊपर विजय प्राप्त करो। प्रकृति के तत्वों को जीतने जब बाबा कहते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा यहाँ ठंड है, मैं नहीं रह सकती, यहाँ गर्मी बहुत है, या यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, इसको बाबा कहता है। दूसरा, जब आप देखिए याद में रहते हैं योग में और आपके योगी जीवन आपका बन जाता है, तो आपने गौर किया होगा आपकी खुराक वगैरह सब कम हो जाती है। सामान्य आप जिस दिन टेंशन में हैं, जिस दिन बहुत आप देख लीजिए आप क्या करते हैं, ज़्यादा आपसे खाया जाता है। तो बाबा कहता है ये जो चीज़ है जीतना, तो है सारी मन की बात। मन में उस टेंशन को ना आने दें, मन को हम शीतल रखें, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नींद वाली बात जो है ये विशेष रूप से समझने की है। कई ऐसे हो जाते हैं कि बाबा ने कहा है कि बस इतने घंटे नींद है, लेकिन उनकी जब आप शक्ल देखते हैं तो वो शक्ल ऐसे लगती है जैसे पता नहीं कितनी सख्त कोई काम कर रहे हैं। ये तो बाबा ने नहीं सिखाया। हमारे
कोई भी दादियों ने ऐसा कभी नहीं किया। नींद को जीतना किसे कहा जाता है? हाँ, ये बता दें, क्योंकि क्या है, नींद तो थक जाते हैं तो समझ नहीं आता कब पूरी करें। नींद को जीतना अर्थात जब आप चाहें गए बिस्तर पर और उड़ गए, बाबा को याद किया और उड़ गए, और अलार्म सेट कर देते हैं बुद्धि में इतने बजे उठना है, तो आंख बाबा खोल देगा। आप ब्रेन को ऑर्डर करिए ना, जैसे विदाउट अलार्म हम उठ भी जाते हैं कई बार। ब्रेन को ऑर्डर कर दीजिए, और आप देखेंगे जब आप नॉर्मल अच्छे उसमें होते हैं तो ये आपका बड़ा सहज होता है। प्रॉब्लम योगियों की नहीं होती है, दूसरे प्रकार के लोग हैं, चाहते हैं सोना, नींद नहीं आती। वो बाबा कहता ठीक थोड़ी है। योगी थोड़ा सा रेस्ट करता है, और हमने ऐसे देखा है कई बहनों को, बड़ी अच्छी लाइफ वाली बहनें मिलती, बुजुर्ग एज हो जाती हैं, जाती हैं, कहते मैं 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट उन्होंने रेस्ट कर लिया, उसके बाद फ्रेश हो गए। थोड़ा सा विश्राम आपको चेतन बना देता है। बाबा तो कहते हैं डीप साइलेंस में भी जाओ। हम भाषण तो करते हैं, साइलेंस, इतनी डीप साइलेंस आपको इतने घंटे की नींद का अनुभव करा देती है। अगर आप साइलेंट, डीप साइलेंस में, तो भी आप रिफ्रेश हो जाते हैं। परंतु ये हमारा शरीर है, और शरीर को हमको ज़्यादा खींचना नहीं है। शरीर वैल्यूबल है, बैलेंस से चलना ज़रूरी है। यदि इसमें 2-3 प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे बाबा ने हमारी दिनचर्या 4 बजे तो उठना ही है, ये तो नियम है ही, उठते ही हैं। लेकिन बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जैसे 2 बजे उठना, या कई हमें बताया 3 बजे उठना। कई बार एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा जो जितने जल्दी उठता वो उतनी जल्दी राज्य में भी आता है। एक कुछ बाबा का कुछ उस समय भाव होगा। तो आप हमें एक सरल, एक जैसे एक बेंचमार्क बताएं कि इतना तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हम पुरुषार्थ का बहुत ऊंचा लक्ष्य भी रखते हैं और रखना चाहिए भी, तो उसमें थोड़ी हट तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो हट नेचुरल जब तक ना बन जाए, तो कितने समय तक वो हट में रहें, हाउ टू जज दैट? क्योंकि कभी भी हम नई दिनचर्या स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें करना पड़ता है। आपके मन की सम्पचुअसनेस जो है, मन भरपूर है, बुद्धि भरपूर है, नॉर्मल है, ज़्यादा उसमें प्रहार नहीं है, अटैक्स नहीं है, कन्फ्यूजन्स नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, सब चीज़ स्ट्रेट है, तब तो बाबा कहता है बड़ा बनना, बड़ा दुख पाना, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये नहीं है वो तो सरल है ना, वो अपने अलबेलेपन के कारण से नींद के गुलाम होते हैं। वस्तुतः उनके ऊपर कोई नहीं। बाबा मुश्किल से 4 घंटा 5 घंटा सोते थे, 4 घंटा 4.5 घंटा। मैं ये नहीं कहूँगी 6 आवर्स, 6 आवर्स तो हम लोग को सोना ही चाहिए, क्योंकि शरीर है तो शरीर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसके द्वारा कार्य करेंगे ना। बाबा 2 बजे कहते हैं, डेली तो नहीं बाबा कहता 2 बजे उठ रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो इतना कर भी लेते हैं, जो कर लेते हैं अच्छी बात है, अगर उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा वो अच्छी बात है, परंतु फिर भी ये ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें और नींद को हम जीतें। ऐसे नहीं हर समय नींद वाले हो। कहावत बनी हुई दुनिया में भी, खाना और सोना जितना बढ़ाना चाहो बढ़ जाएगा, जितना घटाना चाहो घट जाएगा। बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया कि नींद को जीतना यानी हम नींद के ऊपर हमारा कंट्रोल है, जब चाहे हम उठ सकते हैं, जब चाहे हम सो सकते हैं।
और अगर हम बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं पुरुषार्थ तो जो पहले भी आपने हमें चर्चा में बताया है कि बुद्धि हमारी भरपूर रहे, यानी कहीं ना कहीं कुछ व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं गलत, या व्यर्थ कुछ देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा समय कहीं जा रहा है, तभी हमको ज़्यादा नींद की भी आवश्यकता पड़ रही है, या हमारी दिनचर्या ऊपर नीचे है और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और दीदी एक और प्रश्न है जो हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम लें, क्योंकि बड़ा डिटेल में है और वो धारणा सभी के लिए अच्छी रहेगी। एक प्रश्न हम ले रहे हैं और ये प्रश्न है कि लोभ के बारे में जो बाबा ने कहा है मुरली में, एक मुरली का इन्होंने क्वेश्चन भी में लिखा है 1997 की 3/4/97 की अव्यक्त मुरली में, कि लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की लोभ होता है। तो इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब, और अगर कोई भी इच्छा बाबा के घर से या बाबा से रिलेटेड हो तो क्या उसको ग्रीड कहेंगे, लोभ कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे। जो स्पिरिचुअल है वो इस कार्नल से परे है। तो जो बाबा लोभ की बात करते हैं वो इस दुनिया की, स्पिरिचुअल इस दुनिया की नहीं है, ऊपर है। तो यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअली मेरी लाइफ को बेटर बनाती हैं, करती हैं, उसको लोभ नहीं कहा जाता। यानी ज्ञान का लोभ नहीं होता है, योग का लोभ नहीं होता है। बाबा के घर से जो उन्होंने कहा, इससे कि बाबा के घर से भी तो उन्होंने आई थिंक बोला है कि घर से भी इच्छा होना, घर से कुछ एक्सपेक्टेशन, बाबा के घर से या बाबा से, बाबा का घर ये सेंटर को शायद कह रहे हो, अगर उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है तो नहीं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखनी चाहिए। इच्छा नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हम घर के बच्चे हैं, जो बात है वो हम अपनी टीचर को बोल सकते हैं। बाकी एक्सपेक्टेशन से तो आप चुप हैं, आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा करें, उनको पता भी नहीं, खोज खबर भी नहीं है, तो नहीं, हम घर के और बच्चे। दीदी कई बार ऐसा भी होता है, वो बता देते हैं टीचर को, लेकिन अब वो तो जो है नए नए से उनको तो लगता है मैं सही हूँ, या पुराने भी होते हैं वो सोचते हैं मैं ज़्यादा पुराना हूँ, मैं भी सही हूँ, दोनों रीति से। और टीचर ने मना कर दिया कि आप सही नहीं। टीचर ने अगर मना किया तो कोई कारण से किया होगा, वो हम पूछ सकते हैं। ये इनको लोभ हम नहीं कह। यानी हमें जितना चाहे हम बाबा से शक्तियाँ ले सकते हैं अपने लिए, पुरुषार्थ का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में लोभ नहीं आता। लोभ हमेशा इस दुनियावी चीज़ों मटीरियल में ही आएगा। तो बहुत ही सुंदर दीदी आपने हमें कई विधि बताई, और इस वीक हम किस विशेष पुरुषार्थ पर ध्यान रखें, आप हमें प्रेरणा दें और उसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे। इस वीक क्योंकि ये हमारा रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक का होगा, तो अपनी वे सब चीज़ें जिनको मैं जीतना चाहती हूँ, विक्रम, उनके ऊपर हम अटेंड, कम से कम वाणी और कर्म में ना, मनसा को भी हम शुद्ध करें, कम से कम कर्म और वाणी में तो ना है। और जैसे आपने बताया, जितना हम उसको सुखा देंगे लकड़ी को और संस्कारों को, उतना योग में जलाना भी सरल हो जाएगा। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, चाहे योग से संबंधित हो, धारणा से, कोई भी ऐसी बात जो आप कहीं और नहीं पूछ पाए, जो आपको लगता है पब्लिकली पूछी जा सकती है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।